बात अगली स्टोरी की। झारखंड के चतरा से जिंदगी की उम्मीद लेकर उड़ा एक विमान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही 7 लोगों की मौत की वजह बन गया। झारखंड के चतरा जिले में हुए इस हादसे में शामिल एक एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आसमान से जमीन पर आ गिरा। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ था। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। चतरा में ये विमान क्रैश हुआ, रांची से निकला था, दिल्ली जाना था, लेकिन चतरा के जंगलों में विमान क्रैश हुआ, जिसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस, बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोग सवार थे और एक मरीज था जिसे इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन चतरा के पास में ये क्रैश हो गया। और चतरा में हुए प्लेन क्रैश में 2 क्रू मेंबर, 5 पैसेंजर समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। और ये चार्टर प्लेन एक एयर एम्बुलेंस था जिसमें बर्न इंजरी के एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही प्लेन क्रैश हुआ और सभी काल की गाल में समा गए। शुरुआत में सामने आया कि हादसे की वजह खराब मौसम था और अब AAIB की टीम इस हादसे की जांच कर रही है। किन कारणों की वजह से हादसा हुआ है वो भी जांच में निकलकर सामने आएगा। और बात की जाए इस हादसे में मरने वालों में शामिल लोगों की, तो उनकी भी पहचान की जा चुकी है। कुल 7 लोगों के इस हादसे में जान गई है। किन किन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है वो भी आपको बताते, चूंकि 7 लोग इस प्लेन में बताया जा रहा है कि सवार थे। अब किन की मौत हुई इस हादसे में वो भी आपको बताते, चूंकि बड़ा हादसा था जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। कैप्टन विवेक विकास भगत जो कि पायलट थे, उनकी हादसे में जान चली गई। इसके अलावा कैप्टन सवराजदीप सिंह ये भी को पायलट थे, इनकी भी जान चली गई। संजय कुमार ये मरीज थे जिनको दिखाने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था एयर एम्बुलेंस की मदद से। अर्चना देवी मरीज की अटेंडेंट थी, परिजन थे। ध्रुव कुमार ये भी मरीज के परिजन थे। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जो कि मरीज की देखरेख के लिए प्लेन के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ, ये भी डॉक्टर्स थे जो देखरेख के लिए एयर एम्बुलेंस में मौजूद थे। इन सभी 7 लोगों की इस हादसे में जान चली गई, जिसके बाद अब AAIB की टीम फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची हुई है। पूरे मामले की जांच की जाएगी, किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसा चतरा जिले के सिमरिया थाना इलाके के कसियातू अंतर्गत करमडांड गांव है जहां पर यह हादसा हुआ है और बेहद जंगल का इलाका है जहां पर रेस्क्यू की टीम को भी पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्लेन क्रैश की सूचना के बाद ग्रामीणों की मदद से मौके पर पहुंची जिला प्रशासन ने बचाव और राहत अभियान शुरू कर 7 शवों को बरामद कर लिया है और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची चतरा की उच्चायुक्त ने हादसे की पुष्टि करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल 2 क्रू मेंबर्स है और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग। और जेटबर्न एविएशन कंपनी का यह विमान रांची से दिल्ली जाने के लिए उड़ा था, लेकिन चतरा जिले के सिमरिया थाना इलाके के करमाटांड जंगल के पास में अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से शाम 7:30 बजे संपर्क टूट गया और प्लेन बेकाबू होकर क्रैश होकर गिर गया। वहीं DGCA की तरफ से विमान हादसे को लेकर जानकारी दी गई। DGCA की तरफ से पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ कहा गया वो भी आपको समझाते हैं। शाम 7:11 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ये एयर एम्बुलेंस उड़ी थी और कोलकाता ATC संपर्क कर खराब मौसम की जानकारी भी इसे दी गई थी और इसके बाद खराब मौसम के चलते डायवर्जन का अनुरोध किया गया था। इस फ्लाइट से, इस एयर एम्बुलेंस से शाम 7:34 पर वाराणसी से करीब 100 किलोमीटर दूर संपर्क इसका टूट गया था। वाराणसी और लखनऊ ATC से विमान का संपर्क ही नहीं हुआ था, यानी कि हादसा हो चुका था। शाम 7:22 के बाद में विमान की लोकेशन नहीं मिल सकी, जिसके बाद DGCA की तरफ से जांच शुरू की गई। दुर्गम इलाके में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की गई कि जो एयर एम्बुलेंस था वो चतरा के पास में क्रैश हो गया है और सभी 7 लोग जो इसमें सवार थे उनकी हादसे में जान चली गई है। अब DGCA की तरफ से भी घटनास्थल पर AAIB की टीम को भेजा गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। हादसे के पीछे वजह खराब मौसम और आंधी तूफान ही बताया जा रहा है। प्रथम तौर पर क्योंकि मौसम वहां पर खराब था,
मौसम विभाग की तरफ से भी बताया गया कि आंधी बारिश के चलते मौसम काफी ज्यादा खराब था, जिसके चलते ये हादसा हो सकता है। हालांकि वो जांच का विषय है किन कारणों की वजह से हादसा हुआ, लेकिन पूरी तरह से सही नतीजों पर आने के लिए विस्तृत तकनीक जांच पूरी होने का इंतजार है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बीचक्राफ्ट किंग एयर B90L ये विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ है। स्पीड की अगर बात करें तो 465 से 520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। रेंज की अगर बात करें, एक बार फ्यूलिंग होने के बाद करीब 3000 किलोमीटर तक ये विमान उड़ सकता है। इस्तेमाल के लिए कहां-कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? वीआईपी वुमेन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस जेट और एयर एम्बुलेंस में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर 6 से 9 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। और जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 7 लोग सवार थे। डबल इंजन, टर्बो प्रॉप, सुरक्षित उड़ान और कम ईंधन खपत इसमें होती है। आसानी से उड़ान भर सकता है। मध्यम और छोटे रनवे पर आसानी से उतर सकता है, इसीलिए अधिकतर लोग इस चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हादसे के बाद प्रशासन अब ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच में जुटा हुआ है, क्योंकि सच्चाई क्या है, हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है, पायलट ने आखिरी में किससे संपर्क किया था, वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। और चतरा में हुए हादसे ने पिछले 18 साल में हुए कई हादसों की यादें ताजा कर दी हैं। 2 बार तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हवाई हादसे में बाल बाल बचे हैं। अब आपको बताते हैं, जब बाल बाल बचे सूबे के मुख्यमंत्री, साल 2008 की बात करते हैं, बाबूलाल मरांडी तत्कालीन मुख्यमंत्री, जगह थी बोकारो। हादसा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। साल 2010 की बात करते हैं, अर्जुन मुंडा तत्कालीन मुख्यमंत्री, जगह थी खूंटी। हादसा हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी तकनीकी खराबी के चलते। साल 2022 की बात करें तो हेमंत सोरेन, जो कि अभी भी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जगह थी रांची। हादसा हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यानी कि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि तकनीकी खराबी कई बार इस हेलीकॉप्टर्स में आई है, लेकिन हादसा होने से बाल बाल बचे ये तमाम लोग। लेकिन कल चतरा में हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा इसी तरह के हादसे 2016 में भी सामने आए थे। उस वक्त भी एयर एम्बुलेंस मरीजों को ले जा रही थी। चतरा के इस हादसे में 2016 की दिल्ली के नजफगढ़ की घटना की यादें ताजा कर दी हैं। क्या हुआ था 2016 में, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 2016 और 2026 की दुर्घटनाओं में चौंकाने वाली समानताएं हैं। दोनों ही एयर एम्बुलेंस थी। 2016 में भी एयर एम्बुलेंस थी जिसमें मरीज को ले जाया जा रहा था, और कल जो हादसा हुआ वो भी एयर एम्बुलेंस थी, और दोनों में 7 लोग सवार थे। कल जो हादसा हुआ उसमें भी 7 लोग सवार थे। 2016 में जो हादसा हुआ उसमें भी 7 लोग सवार थे। दोनों ही बीचक्राफ्ट किंग एयर विमान में थे, और दोनों ही तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए रोगियों को लेकर जा रहे थे। दोनों में ही हवा में गंभीर तकनीकी या फिर मौसम संबंधी आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी। दोनों में समानताएं थी, और खराब मौसम के चलते ही हादसा हुआ था, और उसी के चलते माना जा रहा है कि ये चार्टर्ड प्लेन खराब मौसम में अधिकतर संभावनाएं वहां पर बढ़ जाती हैं कि हादसा हो सकता है, और इसी के चलते अभी प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि खराब मौसम के चलते हादसा हुआ होगा। भारत में पिछले कुछ सालों में कई बड़े विमान हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जानें गई हैं, और विमानन सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। और इसी साल 28 जनवरी को भी विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का भी निधन हो गया था। अब हादसे किन कारणों की वजह से हो रहे हैं, क्या जो विमानन कंपनियां हैं वो नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं कर रही, ये भी एक जांच का विषय है।